नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया से। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सोवियत रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा किया। उनकी सोवियत रूस की यात्रा काफी चर्चा में रही, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हाल ही के लोकसभा चुनाव में टीआरपी गिरी है, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है, लेकिन वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि बढ़ी है। दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि हमारे प्रधानमंत्री और सोवियत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई कि प्राइवेट डिनर पर, तो वो तमाम बातें भी होती है जो ऑफिशियल नहीं होती। ऑफिशियल एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसे मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब प्राइवेट डिनर कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी और राष्ट्राध्यक्ष को देता है, तो उसमें वो तमाम बातें होती है, उनके अपने लाइक्स की और डिसलाइक्स की भी बात होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कई ऐसे घटनाएं हो रही है, कई ऐसे समीकरण चल रहे हैं जिसमें सोवियत रूस को भी न चाहने वाले देश हैं और भारत को भी न चाहने वाले देश हैं। इन दोनों देशों की ताकत आखिर की अन्य देशों को चुनौती न बन जाए, इस बात की भी जानकारी लिए जाने की कोशिश की जा रही है। सोवियत रूस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां पर ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमन ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस जोशीले स्वागत से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। आखिरकार 41 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहा है। यह दौरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सोवियत रूस का दौरा। आइए देखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। योर एक्सेलेंसी चांसलर कार्ल नेहमर, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी।
मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ देर बाद हम दोनों देशों के सीईओ से मिलेंगे। मुझे ऑस्ट्रिया के माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा। एक बार फिर मैं चांसलर नेहमर के प्रति उनकी मित्रता के लिए आभार प्रकट करता हूं और भारत यात्रा करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा क्या कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया से। नरेंद्र मोदी की तारीफ की जानी चाहिए कि देश में जो भी राजनीतिक माहौल हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। भारत गर्व से कह सकता है कि आज भारत एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत है जिसे कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी के आने के बाद से भारत के संबंध अन्य देशों से काफी प्रगाढ़ हुए हैं। वहीं कुछ द्वेष रखने वाले देश भी भारत के दोस्त बने हैं। इसी तरह नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होगी हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अथाह प्रेम और स्नेह से हमारे चैनल को सबलता मिलती है, हमें मजबूती मिलती है। हमारे पास जो मेल्स आते हैं उसके जरिए हमारी कोशिश होगी कि भविष्य में हम और ऐसे एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या हो रहा है उस पर आप तक के लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।
नेताजी डॉट लाइव के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक सुपेला भिलाई।